गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे थे और आज हम समापन की ओर हैं। अंतिम 2 श्लोक आज हम करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और दुर्गाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदम्बे माता आप सभी के जीवन में, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में प्रगति लाएं। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम 8वें अध्याय को 8वें अध्याय के समापन की ओर बढ़ेंगे और कल हमने श्लोक नंबर 27 किया था, नहीं 26, और इसमें भगवान जी ने कहा था कि जो 25 और 24वें श्लोक में भगवान जी ने 2 मार्ग बताए थे, पितृयान और देवयान। 24वें श्लोक में देवयान बताया था, जिसमें उसे शुक्ल मार्ग कहा गया था। 26वें श्लोक में बताया था, नहीं 25वें श्लोक में बताया था, कुछ गलत बोल रहा हूँ शायद मैं। 24वें श्लोक में बताया था शुक्ल मार्ग और देवयान मार्ग। तो उसमें जैसा आपको ध्यान होगा, शुक्ल मार्ग में था कि आप क्रमिक ब्रह्म प्राप्ति करते हैं, यानी आप ब्रह्मलोक में जाकर वहां पर भोगों को भोगते हुए धीरे धीरे ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग वहां से वापस इस धरती पर आते हैं भोगों को भोग कर, और इसी प्रकार 25वें श्लोक में पितृयान मार्ग या कृष्ण मार्ग बताया गया था, जिसमें मनुष्य जिसने सकाम पुण्य कर्म कर रखे हैं वो पितृलोक यानी स्वर्ग लोक को जाता है। वहां कुछ समय रहकर अपने जो पुण्य कर्म है जब वो पूरे भोग लेता है तो फिर वापस इस धरती पर आता है, यानी और जिसने निकृष्ट कर्म किए हैं वो, या कहा जाता है शास्त्र निषिद्ध कर्म, वो कर्म किए तो वो नरक आदि में जाता है। तो बेसिकली भगवान जी का बताने का मतलब ये था कि ये जो 2 मार्ग हैं, ये एक मार्ग जो है पुनरावृत्ति का है और एक जो है मुक्ति का मार्ग है। और ये दोनों मार्ग जो हैं, कहा कि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और कहा कि एक में मनुष्य वापस आता है, दूसरे में वापस नहीं आता। अब इसके बाद भगवान जी 27वें और 28वें श्लोक में इस अध्याय का उपसंहार करते हैं और
उस पर चर्चा से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो 27वें श्लोक में भगवान जी द्वारा फिर से योगी की एक व्याख्या दी गई। योगी शब्द हर उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जिसने थोड़ा सा भी आध्यात्मिक जीवन जिया हो। गीता ने आपको ध्यान हो, गीता में दूसरे अध्याय में योग की दो बहुत ही अद्भुत व्याख्याएं दी थी। एक थी योगः कर्म सुकौशल, कर्मों में कुशलता ही योग है। और यहाँ जो कहा गया था वो कर्मों में कुशलता का मतलब ये नहीं कि आप जो अपने काम करते हो उन्हें परफेक्शन से करो। उसमें कहने का भाव था कि कुशलता का मतलब था निष्काम भाव से फल की इच्छा बिना किए बिना दूसरों के हितों में कर्म करना, और वे भी भगवान को समर्पित करते हुए। ये है कौशल। तो और दूसरा कहा था स्मत्वम योग उच्यते। तो ये जो दो परिभाषाएं थी, ऐसी कुछ और परिभाषाएं भी गीता जी में आगे आएंगी जिसमें योगी की व्याख्या की गई है। और गीता का जो योगी है वो बिल्कुल अलग है। यहां कहा गया नैते श्रुति पार्थ जानन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों देवयान और पितृयान, जो दो मार्ग 24वें और 25वें श्लोक में बताए गए हैं, उनकी प्रकृति को जानकर गीता का योगी न मुह्यति कश्चन, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होता। गीता का योगी कैसा है? वो इन दोनों मार्ग पर नहीं जाता। यहां पर कहा गया कि इस रास्ते पर आप धीरे धीरे चलते हैं और लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक मार्ग तो ऐसा है, दूसरा मार्ग ऐसा है तुम जाओ और लौट के आओगे। लेकिन गीता का योगी इन दोनों में से किसी से भी भ्रमित नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जो हम बात किया करते हैं रोज, जो कुछ भी करो भगवान को याद करके करो, भगवान को समर्पित करते हुए करो। कहो कि हे भगवान, मैं आपका काम कर रहा हूं।
मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है सब कुछ आपका है, तो मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो भी आप ही कर रहे हैं। ये है सर्वकालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, कि अर्जुन हर समय योगी रहो, सर्वेषु कालेषु। और यही गीता का मेन जो है संदेश है, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्या, सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। ये बात अर्जुन के लिए कही गई है, पर अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए की गई। हर समय वह जो कुछ भी करता है उसमें भगवान को लगातार याद करता है। व्यक्ति उनके प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ है। ऐसे योगी, ऐसे भक्त सांसारिक भोगों से आसक्त नहीं होते, वे संसार में रहते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उनका उपयोग पूर्ण वैराग्य भाव से भगवान के लाभ के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। ऐसे भक्त किसी भ्रम में नहीं पड़ते, वे किसी इधर उधर की बात में नहीं जाते। वे उनकी सेवा करने के रहस्य को जानते हैं। वे जानते हैं कि ये अवसर जो हमें मिला है इस मनुष्य जीवन के रूप में, ये केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। वो सदा भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। वे हर उस अभ्यास को करते हैं जो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। बाहरी दुनिया की कोई भी चीज इन भक्तों को प्रभावित नहीं करती, इतना प्रेम है भगवान के लिए उनके मन में। वो किसी और चीज के बारे में सोचते नहीं। वो जैसे वो क्या नाम है, मीरा जी कहा करते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरी संसार की कोई भी चीज उनके लिए कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये भाव लगातार बना रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। यही वो योगी है, यही वो भक्त है। इनके लिए कोई भी जो संपत्ति है, धन है, परिवार है, जगत है, कोई जुनून नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं करता। उन्हें केवल एक ही चीज प्रभावित करती है, वो ईश्वर का प्रेम है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जब वे ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ईश्वर उनके सामने नाच रहा है, या वे ईश्वर के प्रेम में नाच रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ईश्वर के प्रेम में नाचते गाते चलते थे, उनके शिष्य, उनकी मंडली पूरी तरह ऐसी चलती थी। भगवान के अनन्य भक्त थे। हर काम इस भावना से करना कि जैसे वह हमेशा उनके सामने नाच रहा हो। कर्म के माध्यम से, मानवीय संबंधों के माध्यम से, मानवीय संबंध, परिवार आदि, समाज आदि, मित्र दुश्मन आदि, सभी के दिल में सच्चाई का एहसास करते हुए आपको यहीं, इसी जगह, इसी जन्म में ही सच्चाई यानी उस शाश्वत सत्य का एहसास होता है। आप भगवान का नाम लेते हैं और मृत्यु के समय आप उस परमात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे ही, ऐसे भक्त ही सच्चे योगी हैं। वास्तव में जो यहाँ जिन मार्गों की बात की गई है, जरूरी नहीं ये मार्ग एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व। और यही अगले अध्याय 9वें अध्याय का महात्म है।
जो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ही हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं, हमें लगेगा ये इसी और इशारा हो रहा है। तो इन सभी मार्गों से भ्रमित ना हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, आध्यात्मिक जीवन जियो। ईश्वर दूर नहीं है, वह निकटतम से भी निकट है। कुरान कहता है कि वह आपकी गर्दन की नस से भी करीब है। यह अद्भुत विचार है, इसमें कहीं इधर उधर नहीं जाना है। वह धर्म का मार्ग नहीं है, उसे यहीं और अभी महसूस करो। जैसे बाकी धर्मों में आता है कि जब आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तब आप, कोई हेवन हेल की बात करता है, कोई जन्नत और जहन्नुम की बात करता है। लेकिन सनातन धर्म मरने के बाद की बात नहीं करता। वेदांत कहता है अभी और यहीं। आपको ध्यान होगा, राजा जनक ने अपनी सभा में पूछा था कि क्या कोई व्यक्ति मुझे अपना पैर घोड़े की रकाब में रखने से लेकर बैठते समय इस अंतराल के बीच कोई ब्रह्म ज्ञान करा सकता है क्या? और अष्टावक्र जी ने मात्र इतने समय में ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान करा दिया था। तो वेदांत कहता है आपको मृत्यु का इंतजार नहीं करना है, अगले जीवन का इंतजार नहीं करना है। आपके लिए जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे इसी पल यहीं आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि भगवान के अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, तो उसे नदी में ले जाके अगले दिन नदी में उसकी गर्दन पकड़ के डुबो देते हैं। और जब वो बाहर निकलता है, वो कहता है गुरु जी, आपने मुझे भगवान के दर्शन कराने थे क्या, मुझे मारने के लिए किया? वो कहते हैं कि जब तू डूबा हुआ था तो क्या सोच रहा था? कह रहा मैं सिर्फ यही सोच रहा था कब मैं पानी में से बाहर निकल कर सांस ले सकूं। तो कहते हैं जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी जो है उत्कंठा जाग जाएगी भगवान को प्राप्ति की, उसी क्षण तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी उत्कंठा हमें जगानी है अपने, और जब ये उत्कंठा जाग जाएगी फिर आपके लिए ईश्वर प्राप्ति कहीं दूर नहीं है। इसलिए उसे कहा है कि वह निकटतम से भी निकट है। खैर, अब 28वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि शास्त्रों में वेदों के अध्ययन, यज्ञ करने, तपस्या करने और तपस्या करने से जो पुण्य प्रभाव उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है, उन सभी को जानकर योगी उन सभी से ऊपर उठ जाता है। वो इन सबको डिसेंड कर जाता है। वह गीता का योगी है। वो उन सभी से पार हो जाता है। वह उन्हें जानता है। उसे पता है कि उसे परम तत्व को प्राप्त करना है यहीं और अभी। और इसके बारे में कुछ वर्णन अगले अध्याय में आएगा। इसलिए यह श्लोक जो है 9वें अध्याय की प्रस्तावना के लिए, योगी अत्यति तथा
उन सभी को पार कर जाता है। सर्वम इदम विदित्वा, ये सब मार्ग जानने के बाद उसे इन सभी मार्गों का पता है कि ये रास्ता इधर जाता है, वे रास्ता उधर जाता है, और यह जानकर उसे कोई भ्रम नहीं रहा है, उसने सत्य को जान लिया है। योगी परम स्थानम उपैति, योगी यही सर्वोच्च आदिम अवस्था को प्राप्त करता है, और यही आगे चलकर जीवन मुक्ति का सत्य के रूप में सामने आता है। जीवन मुक्त तो कोई बंधन नहीं, वह यही और अभिमुक्त है। इसके बारे में हमने दूसरे अध्याय में बात की थी, काफी चर्चा थी इस जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए। तो इस तरह कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सब कुछ यही है। और हमारे रामकृष्ण जी हमें बताते हैं कि जब भी आप सोचते हैं कुछ वहां है और कुछ यहाँ है, तो जो वहां है वो केवल अज्ञान है। वह जो अद्भुत सत्य उपनिषदों में सर्वोच्च आध्यात्मिक खोज है, और उस समय से भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान के माध्यम से हम यही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि आप असफल हो जाते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने में, तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास दोबारा पुनर्जन्म होगा। वह सच्चाई तो बाद में सामने है। इस प्रकार योगी परम स्थानम उपैति च उद्यम। आद्यम का अर्थ है आदिम अवस्था। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वेद में, यज्ञ में, तपस्या में, दान में जिसका पुण्य फल का निर्देश है, आदेश है, उसके रहस्य वो समझ जाओ, और यह भी समझ जाओ कि इसमें जिस अव्यक्त का उपदेश है वह क्या है। अत्यंति तत्सर्वम का अर्थ है कि जो वेद का फल है, इन सब का तुम अतिक्रमण कर जाओ, इसके जो फल मिलते हैं उनसे ऊपर उठ जाओ। यहाँ मानो अर्जुन ने पूछा कि कैसे महाराज, क्या करके ऊपर उठे? भगवान बोले, इदम विदित्वा, केवल इसको जान लो और उससे ऊपर उठ जाओ। जब यह जान लोगे कि इन फलों में से कोई क्रिया है, कोई शरीर, कोई क्रिया में है, क्रिया मतलब कर्म में, कोई शरीर में है, कोई अंतःकरण में है, कोई कर्ता में है, कोई भोक्ता में है, हमारा आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, तब क्या होगा? ये बात उजागर हो जाएगी कि इदम विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चापद्यम। तो योगी इसका ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही सबका अतिक्रमण कर जाता है और उस परम आदिम स्थान को प्राप्त कर लेता है। हमें मानव शरीर के माध्यम से उसी सर्वोच्च सत्य का एहसास होता है, यह श्लोक कहता है। गीता जी के 8वें अध्याय का अपना एक विशेष महत्व है। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 8 प्रश्न किए। श्री कृष्ण ने इन 8 प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत समस्त ज्ञान का सार प्रस्तुत कर दिया है। कर्म, भक्ति अथवा ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेने वाला पुरुष योगी होता है। भक्ति योग स्वतंत्र होकर भी कर्म योग के अंतर्गत है तथा ध्यान प्रक्रिया को कर्म, भक्ति और ज्ञान की पूर्णता की प्राप्ति में विशेष उपयोगी होने के कारण एक योग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो यानी जो भक्ति योग है वो अलग से ही उसकी बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करने वाला योगी तथा सगुण ब्रह्म का उपासक योगी दोनों मृत्यु के पश्चात कुछ अवधि तक ब्रह्मलोक में रहकर अर्थात किसी अनिर्वचनीय सूक्ष्म अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म उनका नहीं होता। किंतु जो सकाम होकर वेद पाठ, यज्ञ, तप और दान आदि शुभ कर्म करने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत कुछ अवधि तक चंद्रलोक आदि में सुख भोग करके भौतिक सुख भोग से तृप्त होकर विकास क्रम में अग्रसर होने के लिए पृथ्वी पर लौटकर पुनः जन्म धारण करता है। यानी अब वो
उसने स्वर्ग आदि लोकों में अपने भोग जो हैं पुण्य कर्मों के भोग लिए। अब वो जो आध्यात्मिक विकास का मार्ग है उस पर ऊपर चढ़ने के लिए दोबारा इस धरती पर आता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार यह स्पष्ट कर देते हैं कि कामना ही बंधन है तथा ये जीवन काल में क्लेश का कारण और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होने का कारण है। उत्तम पुरुष मोक्ष के लिए साधना करता है किंतु उसके फल की भी कामना नहीं करता। यथार्थ ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त होने पर अथवा भक्ति द्वारा भगवान के साथ एकात्मा प्राप्त होने पर मनुष्य के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और ध्यान दान का महत्व नहीं रहता। साध्य की सिद्धता होने पर साधन का महत्व नहीं रह जाता। वेदाध्ययन आदि भगवत प्राप्ति के मात्र साधन है। वेद आदि सदग्रंथों का अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान आदि व्रत, तप और देश काल और पात्र के अनुसार धन आदि के दान से आत्म शुद्धि होती है तथा इन सब का आध्यात्मिक उन्नति में विशेष महत्व होता है। लेकिन जब तत्व का बोध हो जाता है योगी इनका अतिक्रमण कर देता है, उसके लिए सब अनावश्यक हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोकों को लेकर, इस चैप्टर को लेकर आपका अगर कुछ कोई विचार हो या कुछ पूछना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन किया करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार राणा सर। नमस्कार। सर मेरे को ना एक बार कर्म अकर्म विकर्म का तो समझ आ गई थी। मैं ऐसे ही दिमाग में आ गया तो मैं सोच नहीं पाई। कर्म और अकर्म में मैं ये वाले कौन से कर्म कर्म हैं कौन से अकर्म हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई अपने कामों में। तो कर्म एक वे बारी हैं, फिर से बताओगे। कर्म वो है जो आप मन में किसी फल की इच्छा से इच्छा करते हैं। को, हाँ, इच्छा के लिए करते हैं। और कर्म वो हो जाते हैं जो भी मैंने बात की थी जिसमें जिसको कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग में जो करने वाले कर्म है वे अकर्म है। जब आप फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं, जो भी कर्म करते सर हैं अगर हम दूसरों के। देखो मेरे दिमाग में पता है क्या बात आई। मैंने कहा अगर हम ड्यूटी से काम करते हैं कर्म तो वो भी है चाहे वो ड्यूटी से कर रहे हो। तो अ, इच्छा से कर रहे हैं ड्यूटी से कर रहे हैं वो भी कर्म है। और देखिए देखिए, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, जो ड्यूटी है ना, तो ड्यूटी से तो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन को के युद्ध लड़ना तुम्हारा जो है वो ड्यूटी है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये तो तो वो कर्म योग का कर्म गिना पार्ट है। जाएगा। पर ये कर्म योग का पार्ट है। हाँ जी, है ना क्या? कर्म है वो। तो नहीं, कर्म अ, योग का पार्ट है, कर्म नहीं है वो। अच्छा वो अकर्म माना जाएगा। हाँ हाँ, अगर आप उसके साथ किसी तरह की भी कोई अटैचमेंट नहीं करते हो और जो आपकी ड्यूटी है उसे कर रहे हो तो वो अकर्म माना जाए। ओके किसी के दूसरे के हित के लिए कर रहे हो, किसी की सेवा के लिए कर रहे हो, ठीक। उसके फल की आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उस कर्म को भगवान का कर्म समझ के कर रहे हो, तो ये अकर्म है और इसी को ही कर्म योग कहा जाता ठीक है सर ठीक। है। और
हाँ आशुबेन, जी सर। एक तो समापन कर ही दो आप भी अपनी तरफ से। हाँ जी, और ठीक है। और दूसरा ये कि अब कल से ड्यूटी लगा दो के रिवीजन के लिए। तीन तीन श्लोक कम ठीक है, से कम 2 व्यक्ति तो एक दिन में कर ही लें। ठीक बहुत है, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए हमें, जस्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुरुआत गुलशन बहन जी से और सुनीता जी से कर देना, ठीक है, है ना। तो कल ठीक है, 6 श्लोक हो जाएंगे, ठीक है, तो अगले 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा ये। ठीक है। मैक्सिमम 2-3 मिनट का, मैक्सिमम 2-3 मिनट का रखते हैं, ज्यादा नहीं है, तब है क्या उसमें, उतना ही है ना। ठीक है सर। और ये इसको कल पे मत छोड़ना। नहीं, अभी भेज दूंगी सर। हाँ कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा, नहीं, जैसे अभी पिछली भेज। बार गीतांजलि ठीक है, बहन को रह गया था। ठीक है। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अभी शेयर कर दिया जाएगा रिवीजन का जो भी शेड्यूल रहेगा हमारा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हरिओम।